गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे। और जो मैंने प्रीवियस सेशन में जो मैंने एक टॉपिक उठाया था, इंडोक्राइन सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ ईजीएस्ट क्वेश्चन को डाला था, जो बहुत बच्चे ने कमेंट किया कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल को और हाई करवाया जाए। तो ठीक है, तो मैं उसी समय बोली थी कि जैसा आपका कमेंट होगा उस हिसाब से मैं नेक्स्ट सेशन को लेकर आऊँगी, नेक्स्ट क्लास को लेकर आऊँगी। तो आज उसी टॉपिक का क्या है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को, आज के सेशन के क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर कंज्यूमिंग अ बनाना स्प्लिट विच हार्मोन वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। ठीक है, केले के टुकड़े का सेवन करने के बाद, यानी क्या बोल रहा है कि अगर केला, बनाना आप सभी को पता है। ठीक है, तो अगर आपके द्वारा बनाना खाया जाता है, क्या बनाना खाया जाता है, तो किस हार्मोन के बढ़ने की उम्मीद रहती है, तो किस हार्मोन के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, कि उस आफ्टर बनाना खाने के बाद, बनाना को कंज्यूम करने के बाद किस हार्मोन की उम्मीद की जा सकती है कि ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्या बोला, प्रोलैक्टिन, क्या वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा। ठीक है, या फिर ग्लूकाजेन, या फिर इंसुलिन, या फिर पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा। बताइए कि इन चारों में से कौन ऐसा हार्मोन है जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि ये इसका जो लेवल है वो बढ़ेगा, इस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से सही है, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है, इंसुलिन का जो होता है मात्रा, केला खाने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये हार्मोन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन है आपके बॉडी के लिए, ये तो आपको पता है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बट इसमें भी अगर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ तो अगर आप कहिएगा, अगर आप लोगों का मर्जी हो, तो मैं सारे हार्मोन के बारे में भी डिस्कस करवा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका इंटरेस्ट देखना चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, सिर्फ क्वेश्चंस करने की तरफ, या फिर सारी चीज़ जानने, जैसे कि हर एक हार्मोन के बारे में जाने और उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हुए हैं उसके, वो सब पढ़ने की तरफ है। अगर आप सभी का वोट ज़्यादा रहेगा, आप सभी का कमेंट ज़्यादा रहेगा कि नहीं हमें सारे हार्मोन के फंक्शंस को बताइए, तो मैं उसका भी एक क्लास लेकर आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही करने हैं तो भी मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय, यानी रक्त में कैल्शियम का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित होता है। यानी आपके सामने चार, तो किस हार्मोन के कारण जो होता है वो ब्लड, यानी रक्त में कैल्शियम का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्या थायराइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या पैराथायराइड के द्वारा किया जाता है, या फिर दोनों के द्वारा क्या कैल्शियम का नियंत्रित किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है जिसके द्वारा रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित किया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि जो आपका ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल को नियंत्रित कौन करता है, यानी कंट्रोल, रेगुलेट कौन करता है, न कम न ज़्यादा। रेगुलेट से आप क्या समझते हो? न कम न ज़्यादा, एक समान, जितना ज़रूरत है उतना। ठीक है, बैलेंस में रखना। तो कौन ऐसा है जिसके द्वारा ब्लड में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित किया जाता है? क्या थायराइड के द्वारा, पैराथायराइड के द्वारा, या फिर ए बी दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है, किसके, पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है, कैल्शियम लेवल को, किसको, कैल्शियम लेवल को कहाँ पे, ब्लड में, कैल्शियम लेवल को ब्लड में क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आई होप 50% बच्चे नहीं 80% बच्चे को इसका आंसर पता होगा। विच हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरली ग्लैंड? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। स्तन ग्रंथियों के विकास को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, यानी मेमरली ग्लैंड की ग्रोथ को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? मेमरली ग्लैंड के मेमरली ग्लैंड के ग्रोथ को, यानी जो उसमें ग्रोथ होता है उसको कौन हार्मोन नियंत्रित करता है? क्या वो प्रोलैक्टिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या फिर एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए कि जो मेमरली ग्लैंड को आप सभी जानते हो अच्छे से, ठीक है। मेमरली ग्लैंड के ग्रोथ को, यानी मेमरली ग्लैंड में जो विकास होता है, मेमरली ग्लैंड के विकास को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका उत्तर क्या होगा? तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा मेमरली ग्लैंड के विकास को नियंत्रित किया जाता है। किसके? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा मेमरली ग्लैंड के विकास को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये एक और हार्मोन है जिससे क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मिल्क का फॉर्मेशन भी इसी हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड? इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट कौन सा नहीं है? आपके सामने 4 ग्लैंड का नाम दिया हुआ है, 4 ग्लैंड का नाम दिया हुआ है, उनमें से पूछ रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्यूटिटरी ग्लैंड। सेकेंड वन क्या है? सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वसामय ग्रंथि, ठीक है। थर्ड क्या है? पीनियल ग्रंथि। फोर्थ क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। जल्दी से बताइए, यानी एडर्नल ग्लैंड। बता दीजिए कि ये चारों में से कौन ऐसा है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है। जो ये सेबेसियस ग्लैंड है ना, वो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्या? जो ये सेबेसियस ग्लैंड है यानी वसामय ग्रंथि है, ये क्या है? ये इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो ये कौन सा ग्लैंड है? आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन सा ग्लैंड है। तो एक आता है होलोक्राइन, एक होता है क्या? होलोक्राइन ग्लैंड। याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्या होता है? होलोक्राइन ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, होलोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्या करता है? इसका वर्क क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि ये इसका वर्क क्या होता है। ये ना क्या प्रोड्यूस करता है? ये सीबम प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका नाम सेबेसियस पड़ा, ठीक है ना। ये क्या प्रोड्यूस करता है? सीबम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये सीबम जो है ये एक लिब्रिकेटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है? सॉरी, ल्यूब्रिकेट्स होता है, एलिमेंट नहीं बोल सकते इसको हम, एलिमेंट बोलना गलत होगा, ठीक है ना। ये ल्यूब्रिकेट करता है किसको? स्किन को, ताकि स्किन में ना फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। आपको फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है एक ल्यूब्रिकेट प्रोड्यूस करता है, जिस ल्यूब्रिकेट का नाम क्या है? सीबम, ठीक है। क्या है? सीबम, SEBUM। ल्यूब्रिकेट का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, उसका नमी बनाए रखता है, ठीक है, जिससे कि फ्रिक्शन ना हो आपके स्किन में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और बाकी जो तीनों है वो क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। बाकी जो तीनों यानी प्यूटिटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, ये सब क्या है? ये सब आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। 2-3 नाम और याद कर लीजिए इंडोक्राइन ग्लैंड में। अगर बात करें हम हार्मोन की, तो पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड, थाइमस, गोनाड, ये सब क्या है? ये सब हार्मोन भी क्या है? इंडोक्राइन हार्मोन है, इंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये याद रखिएगा, सीबम को और सेबेसियस ग्लैंड को भी याद रखिएगा, और कहाँ से बिलोंग करता है ये भी याद रखिएगा, होलोक्राइन ग्लैंड से। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच हार्मोन डज द पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड स्टोर? यानी
पश्चवती प्यूटिटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्टोर करता है? मैं जब प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में आपको बताई थी पिछले क्लास में, तो उसके 3 के बारे में बताई थी कि एक पोस्टेरियर होता है, एक एंटीरियर होता है प्यूटिटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो पोस्टेरियर है यानी जो पीछे वाली ग्रंथि है, उसमें कौन सा हार्मोन स्टोर होता है, कौन सा हार्मोन स्टोर होता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जिनको इसका उत्तर पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख दे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कूप उत्तेजक हार्मोन स्टोर होती है कहाँ पे? पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड में। या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टोर होता है, या फिर ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ACTH। ये इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ACTH, ठीक है ना। ए से एडेनो, C से कॉर्टिको, एंड T से ट्रॉपिक, एंड S से हार्मोन, ठीक है। तो ये स्टोर होता है प्यूटिटरी ग्लैंड, सॉरी पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड। बात यहाँ प्यूटिटरी ग्लैंड की नहीं है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में मेन टॉपिक वो क्या है? पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है, ना कि प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है। तो ये ध्यान में रखकर आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। क्या होगा हमारा आंसर? ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड स्टोर भी करता है। और एक और कॉमन मतलब एक और बात बताते हैं कि ये रिलीज भी यही करता है। क्या? रिलीज भी पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड ही करता है। मैं मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, ये ध्यान रखिए कि मैं मैन्युफैक्चर बनता कहाँ है ये मैं नहीं बात कर रही हूँ। स्टोर और रिलीज, जैसे कि सपोज घर में किचन में खाना बना, ठीक है। कुछ लोग किचन में ना स्टोर करके, मैं अगर उसे उठा के, ठीक है, किचन में खाना बना और सपोज मेरा किचन में फ्रिज नहीं है, फ्रिज मेरा बाहर है, तो फ्रिज में कोई भी अगर खाना है, कोई भी बना हुआ फूड है, उसको मैंने स्टोर कर दिया, तो बना कहाँ? मेरा किचन में, लेकिन स्टोर कहाँ है? तो फ्रिज में, और जो फ्रिज है वो मेरा किचन से बाहर है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है, यहाँ बनने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ रिलीज और किसकी बात कर रही हूँ? स्टोर की बात कर रही हूँ। तो ऑक्सीटोसिन स्टोर भी वहीं होता है और रिलीज भी वहीं से होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ स्टोर होगा वहाँ से रिलीज तो होना ही है ना, उसको वहीं रहने वाला तो काम नहीं है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कौन सा होता है, कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ होता है? पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड में स्टोर भी होता है और वहाँ से रिलीज भी होता है, ठीक है। एक और हार्मोन है जिसका नाम आप लोग जान लीजिए, आई होप कुछ बच्चों को पता होगा, जिसका नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। याद रखिएगा ये नाम। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो ये ऑक्सीटोसिन के साथ, ऑक्सीटोसिन और ये दोनों कहाँ स्टोर होता है? तो पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्रंथि में स्टोर होता है और वहीं से दोनों हार्मोन रिलीज भी होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसका नाम क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इन दोनों हार्मोन के बारे में, दोनों हार्मोन का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑक्सीटोसिन दिया है। नेक्स्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इसका भी नाम डाल दे, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस समय आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का नाम याद होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका प्यूटिटरी ग्लैंड से है। किससे है? प्यूटिटरी ग्लैंड से ही है, ठीक है। आप सभी को पता है कि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये तो पता है ना आप लोगों को कि प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, या फिर मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो वही आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्यूटिटरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड जिसको जिसको क्या बोलते हैं? मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, इस क्वेश्चन में आपको 2 बता दिया है कि इसको क्या कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में ही बता दे रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा हार्मोन इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, सेक्रेट नहीं, नियंत्रित करता है, या फिर कंट्रोल करता है, या फिर रेगुलेट करता है। तो क्या कौन सा हार्मोन है? जल्दी से बता दीजिए। क्या वो थायराइड हार्मोन है, हाइपोथैलेमस है, या फिर पीनियल ग्लैंड है? हार्मोन के द्वारा नहीं, यहाँ पे हार्मोन की बात नहीं हो रहा है, यहाँ किसकी बात पूछ रहा है? कौन सा ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है।
सॉरी, ये क्वेश्चन ना ग्लैंड से आ गया है, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में ना, चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, मिसमैच हो गया। प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? मास्टर अंतस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये आप सभी को पता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वाला लाइन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी निम्नलिखित में से आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ग्लैंड के नाम दिए गए हैं। किसके? चारों ग्रंथि के नाम दिए गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि को क्या करता है? रेगुलेट करता है, या फिर नियंत्रित करता है, या फिर कंट्रोल करता है। यही आपसे क्वेश्चन राइज कर रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि इन चारों में से, यानी जो थायराइड ग्लैंड दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड दिया हुआ है, पीनियल ग्लैंड दिया हुआ है, इन चारों में से, सॉरी, और लास्ट क्या है? नन ऑफ द एबव, यानी इन तीनों में से, तो एक तो आपका ऑप्शन कट गया, नन ऑफ द एबव, बाकी आपके पास 3 बचा। इन तीनों में से कौन ऐसा ग्रंथि है जो कि प्यूटिटरी ग्रंथि को कंट्रोल या फिर नियंत्रित करता है? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है, ओके, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सेलेक्ट किया है। तो जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ना, वो किसको नियंत्रित करता है? तो वो प्यूटिटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड किसको नियंत्रित करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी को पता है कि ये लैंगरहैंस क्या होता है, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे ना मेरे से, मैंने उन्हें एक दिन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस किसे कहते हैं, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, ये मैं बता रखी हूँ। फिर भी आज रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहा है कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस होता क्या है। तो इसके बारे में एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि ये क्या है, एक तरह का पैनक्रियाटिक सेल है। क्या है? पैनक्रियाटिक सेल है, ओके, कोशिका है, पैनक्रियाटिक सेल है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो उसका नाम जान लीजिए, क्या है? इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन, ग्लाइकोजेंस, ये सब क्या है? हार्मोन। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देता है? इसका सेक्रेशन कर देता है, ठीक है। सेक्रेशन कहाँ कर देता है? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये लैंगरहैंस है क्या। अब हम बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये पाया कहाँ जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ पाया जाता है। क्या ये एंटेरियर प्यूटिटरी में पाया जाता है, या फिर कॉर्टेक्स में पाया जाता है, या फिर स्प्लीन में पाया जाता है, या फिर इंडोक्राइन पैनक्रियाज में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन जो है ना, उसी में आंसर दिया हुआ है। जब आपको पता है कि ये क्या है, एक तरह का पैनक्रियाटिक सेल है। क्या है? अगर आपको पता है कि आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, तो एक तरह का पैनक्रियाटिक सेल है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से मैंने ये भी बता दिया कि ये क्या सेक्रेट करता है? इंसुलिन और ग्लाइकोजन। तो जाहिर सी बात है, ये पैनक्रियाज जो हमारा इंसुलिन सेक्रेट करता है, तो मतलब कहाँ होगा ये कहाँ पाया जाएगा? तो इंडोक्राइन पैनक्रियाज में। कहाँ पाया जाएगा? इंडोक्राइन पैनक्रियाज में, ठीक है। ये कॉमन सी बात है। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन से कुछ ऐसा निकालने का कोशिश कीजिए ताकि जो आप ऑप्शन लगाओ ना, वो सही लगे। इन केस अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस बच्चे एकदम कन्फर्मेशन के साथ, बिल्कुल 10% बच्चे करके आते हैं सारे क्वेश्चन कन्फर्मेशन के साथ, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो बस ऐसे ही तुक्का लगा के आते हैं। तो तुक्का कैसे भी नहीं मार देना है। तुक्का कैसे भी मारोगे तो 100% तुम्हारा गलत होगा, ठीक है। कभी कभी की बात अलग है, बट 100% ज़्यादातर चांस रहता है कि गलत ही होगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन से निकालना थोड़ा ऑड वन, जिससे कि आपका तुक्का भी क्या हो जाए, वो सही लगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ही आपका आंसर मिल गया। तो ये कहाँ पाया जाएगा? इंडोक्राइन पैनक्रियाज में। फिलहाल तो अभी काउंसलिंग वगैरह ख़त्म हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हुआ है, अब एडमिशन होने वाली है, हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट जो नेक्स्ट बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो लग गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्यूटिटरी हार्मोन ट्रिगरिंग द मेल टेस्टिस टू जनरेट स्पर्म एंड इन फीमेल ट्रिगरिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट एवरी मंथ इज। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि
प्यूटिटरी हार्मोन पुरुष वृषण को शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए ट्रिगर करता है, यानी जो मेल टेस्टिस में जो स्पर्म जनरेट होते हैं, क्या मेल टेस्टिस में जो स्पर्म जनरेट होते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, उसके लिए कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है, कौन सा हार्मोन मेल में कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है, तो वो प्यूटिटरी हार्मोन है, प्यूटिटरी हार्मोन के ट्रिगर करता है। ठीक है, और क्या जनरेट होता है, तो स्पर्म जनरेट होता है। क्या होता है, स्पर्म जनरेट होता है। उसी तरह फीमेल में कौन ऐसा हार्मोन है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ध्यान से सुनिएगा, कि फीमेल में कौन ऐसा हार्मोन है जो कि फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट जो होता है हर एक मंथ फीमेल में, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, किस हार्मोन के द्वारा ट्रिगर किया जाता है, जिसके द्वारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट हर एक मंथ होता है। तो क्या प्रोलैक्टिन के द्वारा किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा किया जाता है। एक बात याद रखिए, ग्रोथ हार्मोन को ही प्यूटिटरी ग्लैंड बोलते हैं, सॉरी प्यूटिटरी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को ही प्यूटिटरी हार्मोन बोलते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन कट ही गया, क्योंकि ये तो मेल में जनरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और डी क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। तो यहाँ क्या फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कौन हमारा हार्मोन ट्रिगर करेगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फीमेल में ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एवरी मंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकाजेन क्या करता है। यहाँ पे फंक्शन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली फंक्शन पूछ रहा है कि ग्लूकाजेन का फंक्शन क्या है। क्या वो कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है, यानी एक्सीलरेट उसकी रेटिंग को बढ़ा देता है, कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सीलरेट कर देता है, या फिर उसकी मतलब एक्सीलरेट कर देना मतलब क्या होता है कि मतलब फास्ट कर देना। ठीक है, तेज कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में रूपांतरित को तेज करता है, यानी क्या ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ग्लूकागन। ठीक है, या फिर ये क्या करता है, ग्लाइकोजेन के ग्लूकोज में रूपांतरित को कम करता है, या तो ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या उसको फास्ट कर देता है या फिर स्लो कर देता है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, या फिर स्लो कर देता है या फिर कम स्लो कर देता है, मतलब धीमा कर देता है, या फिर लो कर देता है, धीमा भी नहीं समझो, लो कर देता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, स्लो डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम द लैक्टिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का निर्माण को धीमा कर देता है, यानी लैक्टिक एसिड से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसके रेट को धीमा कर देता है, यानी स्लो कर देता है। तो जल्दी से बता दें कि इन चारों में से कौन फंक्शन जो है वो ग्लूकागन का है, जल्दी से बता दीजिए। तो वो क्या करता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम ही नहीं करता है ग्लूकागन। ठीक है, ऑप्शन डी भी आपका कट गया, ये इसका कोई फंक्शन नहीं है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो आपके पास दो ऐसा बच रहा है जो कि एक दूसरे से सिमिलर है, बस एक दूसरे से सिमिलर है, थोड़ी सी की अंतर है। क्या वो देखिए, तो ये ग्लूकागन जो है ना, ये कन्वर्ट तो करता है, ये कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजेन को, अगर हम बात करें ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसको कम नहीं करके इसको तेज कर देता है, यानी फास्ट कर देता है। ठीक है, या फिर इसका रेट बढ़ा देता है। ठीक है, तेज कर देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में, और उसके जो कन्वर्जन रेट है उसको एक्सीलरेट करता है या फिर तेज कर देता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के सेशन का क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट लेवल का था, अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है,
तो ये मेरी तरफ से सजेशन था, बस मैं जानना चाहती हूँ आपकी तरफ से सजेशन क्या हो सकता है। मैंने बीच में भी आपको बताया है कि अगर आपको सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में जिसका ज़्यादा वोट होगा ना मैं वो करूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक बच्चा बोल दे रहा है कि नहीं अगर पढ़ाइए, बाकी लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे ही ठीक है, तो मैं यही करूँगी। सॉरी उन एक बच्चे के लिए, बट यही करूँगी। तो जिसका ज़्यादा वोट होगा, अगर उनका ये होगा कि नहीं मुझे सारे हार्मोन के बारे में जानना है, उसके सारे फंक्शंस के बारे में जानना है, देन मैं वही सेशन लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप कमेंट में आप अपना जो राय है, जो विचार है वो देकर जाइएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।